We wish Sandhya ma'am and Chahat ma'am a very happy and glorious birthday, and I request Nishit sir to please sing the celebrity song. थैंक यू जीसस। आई एम संध्या मैम और चाहत मैम के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए गाना गाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु तेरा। Thank you, Jesus. So, happy birthday, Sandhya ma'am and Chahat ma'am. Lord Jesus bless you supernaturally. Thank you, Jesus. Thank you, Rapture Ready family. Thank you, Prophet Sir. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Prophet Sir. Thank you, Rapture Ready family, for your wishes and blessings. Thank you all. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. So हम लोग कुछ चीजों को सुनते आ रहे हैं दैट गॉड काइंड का ऑफलाइन सेशन होने जा इसमें युवा को बचपन से ही समाज की शिक्षा दो ताकि वो लोग बुढ़ापे में ना भटके। थैंक यू जीसस। एंड यस, जब आप अभी से अपने बच्चों को गॉड काइंड में भेजेंगे एंड जब अभी से लॉर्ड का वर्ड को उनके मनों में, उनके हार्ट में डालेंगे, तो अभी से वो लोग उस चीज को जानेंगे एंड वो लोग जब अपने यूथ डेज में आएंगे
जब वो लोग अपनी जवानी के दिनों में आएंगे तो वो लोग भटकेंगे नहीं। थैंक यू जीसस। एंड जो हमारा रैप्चर रेडी गॉड काइंड ऑफलाइन सेशन होने वाला है वो क्लास 3 से क्लास 12 के बच्चों के लिए है। थैंक यू जीसस। एंड इसका रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि 500 है, और 500 में 2 days कवर किया जा रहा है, जिसमें मीटिंग्स, अरेंजमेंट्स और मील्स भी दिया जा रहा है। एंड स्टे का सारा चीज 500 के ही अंदर में है, इंक्लूडिंग आपका मील, आपका जितना कुछ वहाँ पे जो भी कुछ दिया जाएगा, 3 times का मील है, स्नैक्स एंड सारा जो अरेंजमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 500 पे ही है, और वो भी 2 days है। एंड जो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो नंबर जिसमें हम लोग रैप्चर का जो जिसमें हम लोग सीडिंग एंड टाइटिंग करते हैं, वही नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड आप ज़रूर जब रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट को ज़रूर रैप्चर रेडी ऑफिशियल नंबर 6299548722 में ज़रूर शेयर करें अपना स्क्रीनशॉट कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन को करवाया है, और अपने सीट को ज़रूर कंफर्म करें क्योंकि ज़्यादा स्लॉट्स हैं नहीं, लिमिटेड स्लॉट्स है। तो ज़रूर से आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए, और अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके एंड जितना भी डिटेल्स है ज़रूर से आप जब भी एंड जो ट्रैवलिंग का जो चार्जेस है वो आपको खुद से पे करना है। इधर पेरेंट्स आप खुद आके ड्रॉप कर सकते हैं बच्चों को वेन्यू में। एंड इफ आपके आ रहे हैं, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को उनके साथ भेज सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और जो वेन्यू है हमारा वो है बगीचा सोशल सेंटर नामकोम, बगीचा सोशल सेंटर नामकोम, रांची, झारखंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो अगर आपको रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो आप ज़रूर रैप्चर रेडी ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके और भी अदर इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। एंड आप अपने बच्चों को ज़रूर से सेंड करिए, भेजिए, क्योंकि अगर वो आज सीखेंगे तो आने वाले यूथ डेज में उनके लिए बेनिफिट्स है, ताकि वो लोग और ग्रो करे फेथ में, विजडम में, नॉलेज में और ब्लेसिंग्स में। वो लोग लॉर्ड के साथ ग्रो करने पाए, ना कि वर्ल्ड के बातों और वर्ल्ड के चीज़ों में। तो ज़रूर अपने बच्चों को भेजिए इस रैप्चर रेडी गॉड काइंड सेशन में, ताकि वो लोग ग्रो करे। जैसे आप लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे ही आपके बच्चे ग्रो करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो आइए आज के वर्ड ऑफ गॉड में हम लोग जाएंगे। एंड आई इनवाइट एंड आई वेलकम अभिजीत जोशवा सर फॉर टुडेज वर्ड। सो वी वेलकम यू सर एंड ओवर टू यू। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Rapture Ready family. तो मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे at the right place, at the right time, at the right position and under the right grace रखा है। And secondly, मैं अपने मेंटर और स्पिरिचुअल फादर प्रोफेट डैनियल एंथनी का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इस रैप्चर रेडी के प्लेटफॉर्म पे बोलूँ। थैंक यू जीसस। सो आज का टॉपिक है सेकंड एडम। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस टॉपिक के बारे पहले भी हमारे प्रॉफिट के द्वारा सुना होगा। सो मेरा यह सवाल है कि सेकंड एडम कौन है? आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। हु इज सेकंड एडम? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। यस, थैंक यू बहन। सो आइए हम इसको वचन में से देखेंगे। सो आप में से कोई एक वचन पढ़ने के लिए मेरा हेल्प कर देंगे? एनीवन?
यस सर। यस सर। सो फर्स्ट वचन है कि 15 का 45, 1 कोरिन्थियंस 15 का 45। यस सर। 1 कुरिन्थियन 15 उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। थैंक यू सर। सो हम इस वचन से देखते हैं, फर्स्ट एडम के बारे तो हम सबको पता है कि वह एक जीवित प्राणी था, पर यहाँ वचन लिखता है अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और हमें यह पता है कि यीशु मसीह जो कि पहले एक स्पिरिट थे, वो फ्लैश में होकर आए और हमें उन्होंने इटर्नल लाइफ दिया। हालेलुया। सो हमें इस वचन के द्वारा पता चलता है कि जो सेकंड एडम है वो प्रभु यीशु मसीह है। आइए अब हम फर्स्ट एडम और सेकंड एडम के बीच कुछ कनेक्शंस को देखेंगे। उससे पहले मेरा और एक सवाल है आप लोगों से कि एडम ने पाप किया, पर उसके कौन से एक्ट के द्वारा उसे पापी ठहराया गया? मतलब एडम ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसे पापी बोला गया? आप लोग आंसर दे सकते हैं। ज्ञान वृक्ष का फल को खाया। यस मैम। सो मैम ने सही कहा, डिसोबीडियंस। यस, डिसोबीडियंस इज द आंसर। उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना और इस कारण उसे पापी ठहराया गया। सो आइए अब हम देखेंगे कि उसके पाप करने के कारण क्या हुआ। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एडम सिन? सो आइए हम रोमी 5 के 12 और 17 को देखेंगे। रोमी 5 का 12 और 17। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। थैंक यू सर। सो हमने यहाँ देखा कि एक मनुष्य के कारण पाप पृथ्वी पर आया और पाप के कारण मृत्यु आया। सो हम यहाँ देखते हैं कि वचन लिखता है रोमी 6 के 23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो जैसे ही एडम ने सिन किया वैसे ही पाप इस वर्ल्ड में एक्टिव हुआ और जिसके कारण डेथ भी उसके कारण एक्टिव हो गया और डेथ ने राज्य किया। ये तो था कि फर्स्ट एडम के सिन करने का फल क्या हुआ, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडम सिन। अब हम देखेंगे कि सेकंड एडम जो कि यीशु मसीह है, उसके ओबीडियंस या आज्ञा पालन का फल क्या हुआ। सो इसके लिए हम वचन खोलेंगे रोमी 5 का 16 और 17। रोमी 5 उसका 16 और 17। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आयत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम वचन में देखते हैं कि आदम के पाप करने के कारण मृत्यु ने राज्य किया, परंतु यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं और हमें अनंत जीवन दिया जाता है। जब मैं इस वर्ष को पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह सवाल आया, यहाँ लिखा हुआ है कि एक ही के कारण हम कैसे धर्मी ठहरे। सो मेरे मन में यह सवाल आया, मैंने लॉर्ड से पूछा, लॉर्ड यहाँ लिखा तो हुआ है, इफ लिखा हुआ है तो ये सही ही होगा। पर फिर मैंने होली स्पिरिट से पूछा और फिर मैं कंटिन्यूसली इस वर्स पे मेडिटेट कर रहा था। देन फिर होली स्पिरिट ने मुझे रिवील किया। तो होली स्पिरिट ने बोला मुझे कि एडम के कारण सिन वर्ल्ड में आया, जैसे कि हमने रोमियो के 5 के 12 में देखा था। उसमें ये लिखता है कि सबों ने पाप किया। पर मेरा एक सवाल है फिर से
कि मान लीजिए एक न्यूबॉर्न बेबी है और वो जस्ट अभी इस वर्ल्ड में आया है, वो जस्ट पैदा हुआ है, तो क्या वह पापी होगा? आप लोग आंसर करिए। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि अभी अभी एक बच्चा बॉर्न हुआ है, तो क्या वह बच्चा पाप कर सकता है? क्या उसे हम पापी बोल सकते हैं? यस, मैं देख सकता हूँ बहुत से लोग यस बोल रहे हैं, कुछ नो भी बोल रहे हैं। सो मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि यस, वह पापी है। क्यों? क्योंकि एडम ने सिन किया। और हम लोग बायोलॉजी में इस चीज को भी पढ़े हैं कि जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें दोनों साइड के डीएनए होते हैं, मदर और फादर साइड के, 23 फ्रॉम फादर साइड, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर साइड। तो जब एडम डिसोबे किया लॉर्ड को, तो उसका सिंफुल नेचर उसके डीएनए में से होके, उसके ब्लड में से होके उसके संतानों में चल गया, एंड फिर ऐसे ही पाप फैलता गया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? थैंक यू लॉर्ड। हाँ, सो जब हम इस चीज को देखते हैं तो फिर सिन ऐसे ही फैलता गया और जिसके कारण मृत्यु राज करते गई। और जब हम इस चीज को यीशु मसीह के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं तो यीशु मसीह मदर मैरी के थ्रू आए, पर वो होली स्पिरिट के थ्रू कंसीव हुए थे। सो यीशु मसीह का पिता कौन हुआ? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ जीसस? यस, होली स्पिरिट। एंड होली स्पिरिट कौन है? वो खुद गॉड है। तो होली स्पिरिट में कोई भी पाप नहीं है। सो हम लोग अभी देखे पिछले वर्ष में कि एडम के डीएनए के थ्रू पाप ट्रांसफर हो रहा था फ्यूचर जनरेशंस में, पर जीसस का फादर ही होली स्पिरिट है, तो जीसस में क्या कोई पाप होगा? यस, जीसस में कोई भी पाप नहीं होगा। थैंक यू जीसस। सो इसी कारण जीसस धर्मी है और जीसस होली है, बिकॉज हिज फादर इज लॉर्ड होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, लासो क्रोस त्रेगाशियास्टस। और जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं तो हमारा जीनियोलॉजी भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब हमारी शुरुआत प्रथम आदम से नहीं वरन दूसरे आदम से होती है, और इसी कारण हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण माफ होते हैं। अब हम में एडम का डीएनए नहीं बल्कि यीशु का डीएनए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इसको वचन में से देखेंगे। सो वचन पढ़ दीजिएगा सर, 2 कुरिन्थी 5:17। 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, थैंक यू जीसस। हम एक नई सृष्टि है। यहाँ वचन कहता है कि जो मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। हम अब फर्स्ट एडम की समानता में नहीं वरन सेकंड एडम जो कि प्रभु यीशु मसीह है उसमें बनाए गए हैं। एंड यीशु मसीह प्योर है, ब्लेमलेस है एंड विदाउट एनी सिन है। इसलिए हम लोग अब पापी नहीं बल्कि धर्मी है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बलिदान और जी उठने के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है। और इसे हम रोमियो 4:25 में देखते हैं, जैसा कि वचन कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, लाखोस त्रेशारा लाखोयास लेकेवी ओजाम्पली alveto glosas kiriata rega shaklatstas lezon krotstas. Is Catherine ma'am here? Is Catherine Anshu ma'am here? Yes, sir. Yes, ma'am. I'm seeing promotion in your life. Thank you, Jesus. Thank you so much, Abhijit sir. Koros tregrasis kroshikatstas. Yes, so klotstas lesoko. यस मैम, एंड मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिट में मुझे पहले एक स्कूटी दिखा, फिर उसके बाद वो शिफ्ट होके एक एसयूवी कार दिखा। सो लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू विथ एन एसयूवी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लाखुशिया लाखरितो लोरोको ब्रित्सतस
Rita kabilo zaklita, aklita, koses kyamara shetoro kolostes. Is anyone named Payal here? क्या कोई पायल नाम से ज्वाइन किए हुए हैं? शुक्र जाकरीता लारीका. Yes, sir. Yes, sir. यस मैम, मैं आपके लाइफ में ग्रेट ब्रेक थ्रू को देख रहा हूँ. आई डोंट नो बट Amen. लॉर्ड इज Amen. शोइंग मी ग्रेट ब्रेक थ्रू. थैंक यू जीसस. Amen. I receive it. I receive it. Lashokoros kitstagrazitos larakit stogroshi taralahanga. Lefati, lefati, blekoya, blekoya, blekoya. Morish, Morish. Is anyone named Morish here? या फिर किसी का कनेक्शन मॉरिश से है, मॉरिश नेम से? Sir, my brother. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Lord is telling that He is adding heavenly manna in His life. Heavenly manna. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Jesus. Grasoto, Sharakleri, Dioshakari, Rosati, Livanka, Singostes, Sikostes, Lasigo. क्या किसी का फोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट 6823 है? 6823 6823. Slakoro shikaratile rekaitzes. Liza krita lariga. तो आप माइक में आके बोल सकते हैं. किसी का फोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट 6823 है? Isha karalazika. Lihangra zatoshes. Rita karalazinko. So Lord is showing me जब हम ये 4 डिजिट को ऐड करते हैं 6823 तो it comes 19 and 19 जो होता है वो एंड ऑफ टीनेज होता है. So Lord आपको टीनेज सीजन में से निकाल के स्पिरिचुअली मैच्योर करने जा रहे हैं. You are going to be spiritually mature. Lord is adding spiritual maturity in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Masikro shakarala kore flakastas. Shakoza, shakloza. Desanka. Amen, amen, amen. So now let's move forward. हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे. So आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता है कि एडम गॉड के साथ एक कवेनेंट में था? क्या आप जानते हैं? एडम वॉज इन कवेनेंट विथ गॉड. पहला आदम. सो आइए हम इसको वचन में से देखते हैं. सर पढ़ दीजिएगा होशे 6:7. होशे 6:7. परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया. उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है. यस, हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? वचन कहता है उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया है. इसका मतलब क्या है? एडम भी लॉर्ड के साथ एक वाचा में था. ही वॉज इन अ कवेनेंट विद गॉड. एंड एडम का जो कवेनेंट था इट वॉज अ कवेनेंट ऑफ वर्क्स, मतलब काम का वाचा. उसका मतलब यह है कि हम लोग अपने हाथों के काम के द्वारा धर्मी ठहरते. हम लोग अपने हाथों के काम के द्वारा परमेश्वर को प्लीज करते हैं. इसका मतलब है कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आप ये करोगे देन आपको ब्लेसिंग मिलेगा, या फिर ये नहीं करोगे देन कर्स मिलेगा. आइए इसे हम वचन में से देखेंगे. उत्पत्ति 2:16-17. जेनेसिस 2:16-17. उत्पत्ति 2:16-17. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. यस, और हम सबों को पता है कि एडम ने इसके बाद क्या किया. उसने लॉर्ड को डिसोबे किया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया. सो ही ब्रोक द कवेनेंट. उसने परमेश्वर के साथ जो वाचा था उसे तोड़ दिया. और जैसे कि हमने पहले देखा कि इसी कारण सिन आया और डेथ ने रेन किया. इसलिए जितने भी लोग आज खुद को आदम की संतान मानते हैं वो भी एडमिक कवेनेंट में आते हैं, और वो सब कर्सेस जो आदम को मिला था उनसे सफर करते हैं. बट द गुड न्यूज इज
we are not the part of the first Adamic covenant, but the second Adamic covenant. Hallelujah. आइए हम इसको वचन से देखेंगे। लूका 22 का 20। लूक 22:20। लूका 22 उसका 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। थैंक यू जीसस। सो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड अ न्यू कवेनेंट। वो पहले एडम के कवेनेंट, वो पहले जैसे एडम के कवेनेंट की तरह नहीं, और ये जो कवेनेंट परमेश्वर ने स्थापित किया वो कवेनेंट ऑफ ग्रेस कहलाता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले वचन में देखा था, पहला कुरिन्थी 15 में देखा था कि हम यीशु मसीह के ओबीडियंस के कारण धर्मी ठहरते हैं। तो यहाँ हम खुद के कामों के कारण नहीं, बल्कि यीशु ने जो काम इस संसार में रहकर किए थे उसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं। आइए हम उनमें से कुछ कामों को देखते हैं। सो हम इसके लिए वचन को देखेंगे, मत्ती 5 का 17। मत्ती 5 उसका 17। या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। सो हम यहाँ वचन में देखते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वो 10 आज्ञाओं को दिखाता है, और ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड था टू मेजर होलीनेस इन द ओल्ड टेस्टामेंट। क्योंकि हमारे परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर हैं, और इसलिए बहुतों ने कोशिश किया टू फुलफिल दिस लॉज। ये सब आज्ञाओं को पालन करने का बहुतों ने कोशिश किया, बट दे ऑल फेल्ड। और इसी कारण यीशु को हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा, और सेकेंड एडम बन के आना पड़ा, और उन्होंने हमारे लिए उन 10 आज्ञाओं को जो आगे जाके बहुत सारी आज्ञाओं में बदल गई थी, उनको परफेक्टली विदाउट एनी फॉल्ट पूरा किया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सो परमेश्वर अब हमें ऐसा देखता है मानो वो काम यीशु ने नहीं बल्कि हमने किया है। सो लॉर्ड जीसस फुलफिल्ड ऑल दोज लॉज ऑन आवर बिहाफ। हाउ अमेजिंग इज आवर गॉड, ग्लोरी टू हिम, थैंक यू जीसस। सो आइए हम यीशु के और एक काम को देखेंगे जिसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं। सो हम वचन खोलेंगे, फिलिपी 2 का 8। फिलिपियों 2 उसका 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यस, थैंक यू जीसस। सो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यीशु मसीह के ओबीडियंस के कारण हम लोग धर्मी ठहरते हैं। सो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग एक और कनेक्शंस को देखेंगे। जब आदम ने पाप किया तो वो हेवा के साथ शर्म से और गिल्ट से पेड़ के पत्तों के पीछे छिप गया था। इसको हम लोग वचन से देखेंगे, जिसमें कहता है वचन, उत्पत्ति 3 के 8 में वचन कहता है, मैं पढ़ दे रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। सो हम यहाँ देखते हैं कि जब आदम और हेवा ने लॉर्ड को डिसोबे किया और पाप किया तो वो शर्म और गिल्ट के कारण पेड़ के पत्तों के पीछे छिप गए। और हम इस बात को भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो वो क्रॉस एक लकड़ी का टुकड़ा था, लकड़ी का हिस्सा था, और वो पेड़ में से निकला था और लॉर्ड उस पे टंगे थे। सो यीशु मसीह पेड़ के सामने बिना वस्त्र के थे और एडम पेड़ के पीछे बिना वस्त्रों के। जीसस टुक ऑन द शेम एंड गिल्ट। यीशु मसीह ने उस शर्म और लज्जा को जिसके कारण आदम पत्तों के पीछे छिप रहा था, हमारे लिए ले लिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या आप कनेक्शंस को देख पा रहे हैं? यस, थैंक यू जीसस। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट है कि एडम के कारण कर्सेस आया, एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू जीसस। कैसे वो जीसस से कनेक्टेड है हम उसको देखेंगे। सो हम लोग वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 का 17
जेनेसिस 3 का 17। यस सर। उत्पत्ति 3 उसका 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। सर आगे भी पढ़ दीजिएगा। 18। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। बस और थैंक यू सर। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ वचन कहता है और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। सो आप लोगों को यह वचन देख के कुछ याद आ रहा है? जीसस से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कांटे और ऊंट कटारे आप लोग लिख सकते हैं। इज देयर एनी कनेक्शन कांटों से जीसस का? यस, कांटों का मुकुट पहनाया गया। यस थैंक यू मैम। सो हम लोग देखते हैं कि जब जीसस को क्रूसिफिक्शन के लिए लिया जा रहा था तब उन्हें कांटों का मुकुट पहना गया था। ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ थॉर्न एंड ये सिंबलाइज करता है कि उन्होंने जो कर्सेस एडम को मिला था उन्हें अपने ऊपर ले लिया। और हम इसको गलाती 3 के 13 में भी देखते हैं कि वचन कहता है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वह शापित है। Whoever is hung on a cross, he is cursed। और इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने पाप किया, वो पापी थे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह was purely blameless and holy। वो हमारे पापों के कारण शापित हुए ताकि हम शाप मुक्त हो सके। He took on the curses so that we may be curse proof। हालेलुया। हम कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। और मैं आप लोगों को और एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जब मैं इस सेशन के लिए तैयारी कर रहा था लॉर्ड ने मुझे और एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन को दिखाया एंड मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था बट आज मैंने देखा। सो जब गार्डन ऑफ ईडन में हेवा थी तो उसके पास लूसीफर आया, सेटन आया एंड उसने हेवा को इन्फ्लुएंस किया जिसके कारण आदम अपनी वाइफ के द्वारा फल को खाया। ही डिसोबेड लॉर्ड। एंड सिमिलरली हम लोग देखते हैं ये चीज एग्जैक्टली जूडस के लाइफ में भी हुआ। लूसीफर के इन्फ्लुएंस में जूडस आया और उसने यीशु को पकड़वा दिया और यीशु भी हमारे सिन के कारण अरेस्ट हो गया। और सिमिलरली एडम भी सिन के चलते फंसा था ओल्ड टेस्टामेंट में। क्या आप लोग इस चीज को देख रहे हैं? दोनों इवेंट्स कैसे मिलते जुलते हैं? यस थैंक यू जीसस। आइए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज को डील करेंगे। सो मेरा फिर से एक सवाल है कि आप लोगों में से कितनों के मन में यह सवाल है कि एडम ने जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया तो फिर उसे ट्री ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के वृक्ष में से क्यों नहीं खाने दिया गया? लॉर्ड ने उस ट्री ऑफ लाइफ को क्यों प्रोटेक्टेड रखा और उन्हें क्यों निकाल दिया गया? लॉर्ड चाहते तो उन्हें दे भी सकते थे ट्री ऑफ लाइफ। सो लॉर्ड ने उन्हें क्यों खाने नहीं दिया? क्या आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन है? यस। सो आइए हम पहले वचन को देखेंगे। सो हम जेनेसिस 3 के 24 को देखेंगे, उत्पत्ति 3 का 24। उत्पत्ति 3 उसका 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। थैंक यू सर। सो हम यहाँ देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया तो उसने लॉर्ड को डिसओबे किया जिसके कारण वो फॉलन और सिंफुल नेचर में चला गया। वो करप्ट हो गया था और अगर वह इस नेचर में ट्री ऑफ लाइफ से खाता तो वो इटरनली करप्टेड रहता, वो हमेशा हमेशा के लिए करप्टेड नेचर में रहता। क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ जीवन का वृक्ष हमें क्या देता है? अनंत जीवन देता है। और अगर आदम उसे पाप वाले नेचर में खा लेता
करप्टेड नेचर में खा लेता तो वो हमेशा हमेशा के लिए पापी ही रहता, उसके लिए साल्वेशन नहीं होता। सो परमेश्वर ने ट्री ऑफ लाइफ को चेरुबिम से स्टेशन किया और वहां पे ज्वालामय तलवार रखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आदम और ईव से उस पेड़ को बचाया, बल्कि परमेश्वर ने आदम और ईव को इटर्नल डैमनेशन और इटर्नल सफरिंग से बचाया। वो आदम और ईव को बचा रहे थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए पाप में ना रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए सफर ना करे। इसलिए जब जीसस आए तो वो साल्वेशन पाए और इटर्नल लाइफ में एंटर कर सके। थैंक यू जीसस। और हम इसे देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री को इस वर्ल्ड में खत्म किया और वो पिता के पास गए तो ट्री ऑफ लाइफ हमें फिर से एक बार दिखाई पड़ता है। तो आइए हम उस वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2, रेवलेशन 22 1 और 2। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 1 और 2। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। थैंक यू जीसस। सो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ फिर से दिखाई दिया, जीवन का वृक्ष फिर से नजर आया, पर इस बार वहाँ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? पहले और अभी के ट्री ऑफ लाइफ में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है? जब हमने ट्री ऑफ लाइफ को जेनेसिस में देखा और रेवलेशन में देखा तो दोनों में क्या डिफरेंस है? 12 महीना 12 तरह से फलता था। यस मैम, वो भी एक डिफरेंस है। सो वहां पे चेरुबिम, वहां करूब और वह ज्वालामय तलवार नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप लोग देख सकते हैं? वहां ज्वालामय तलवार और चेरुबिम का मेंशन नहीं किया हुआ है। यस। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है? रिस्टोरेशन हुआ है, लॉर्ड जीसस ने रिस्टोर किया सब चीज को पहले के जैसा। मतलब सिंफुल नेचर वो सब रिवर्स में चल गया। लॉर्ड रिस्टोर्ड द ट्री ऑफ लाइफ, इसलिए वहां पे चेरुबिम नहीं है अभी और ना ज्वालामय तलवार है। थैंक यू जीसस। सो एडम ने जो भी पोजेशंस पाप करने के द्वारा लूज किया था वो सब को यीशु मसीह ने रिस्टोर कर दिया। और हमें यह बात भी पता है कि आदन की वाटिका में आदन पिता परमेश्वर से डायरेक्टली मिलता था। ही हैड डायरेक्ट एक्सेस टू फादर गॉड, बट जब उसने सिन किया तो वह वाटिका में से निकाल दिया गया और फिर उसने उस एक्सेस को खो दिया। बट जब जीसस इस संसार में आए तो उन्होंने खुद का बलिदान पिता को चढ़ाया और हमारा और पिता के रिश्ता को फिर से अच्छा किया। He reconciled our relationship with the Father and gave us direct access to the Father. आइए हम इसको वचन से देखेंगे। हम लोग वचन को खोलेंगे, यूहन्ना 14 का 6, जॉन 14:6। यूहन्ना 14 उसका 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सो हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता तक जाने का मार्ग वह स्वयं है। और क्योंकि आदन की वाटिका में हमने इस बात को भी देखा था कि लूसीफर ने एक झूठ के कारण आदम को पाप में फंसाया था। क्या हम इस बात पे एग्री करते हैं कि लूसीफर ने झूठ बोला था और उसने ईव को इन्फ्लुएंस किया जिसके कारण आदम पाप में फंसा? क्या हम इस बात पे एग्री करते हैं? क्या हम इस बात से सहमत हैं? यस। सो इसीलिए यीशु मसीह जब नया नियम में आया इस संसार में मनुष्य के रूप में, तो उसने कहा कि सत्य मैं हूं, और उन्होंने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। एंड हम देखते हैं इस बात को भी कि यीशु मसीह
खुद वह जीवन का वृक्ष है जिससे आदम उस आदम की वाटिका में वंचित रह गया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो ये वर्स इनडायरेक्टली इज अ कनेक्शन टू द गार्डन ऑफ ईडन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो हम लोग एक लास्ट पॉइंट को देखेंगे। सो लास्ट पॉइंट ये है कि आदम को परमेश्वर ने ओरिजिनली इस संसार में, इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बनाया था। उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि वो इस संसार में राज्य करे अंडर द किंगशिप ऑफ गॉड। सो हम इसको वचन से देखेंगे, उत्पत्ति 1 के 26 से 28 तक, जेनेसिस 1 के 28 से 26 से 28 तक। उत्पत्ति 1 उसका 26 से 28 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। थैंक यू जीसस। सो हम इस वचन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम को सब जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार दिया था, पृथ्वी के सब जीव जंतुओं के ऊपर उसे अधिकार दिया था और उसे राज्य करने का परमेश्वर ने ठाना था। पर एडम फेल्ड इन हिज पर्पस। एडम वाज ओरिजिनली क्रिएटेड टू रेन अंडर द किंगशिप ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर के लिए राज्य करने के लिए बनाया गया था, पर आदम इस बात में फेल कर गया। इसी कारण सब जीव जंतु जो उसके अंडर में थे, क्योंकि आदम ही को उन जीव जंतुओं का अधिकार दिया गया था, करप्ट नेचर में चले गए और इस चलते वे एक दूसरे को मारने लगे। देयर वाज ब्लडशेड एंड किलिंग्स। आप लोग वचन में से देख सकते हैं कि गार्डन ऑफ ईडन में जब तक पाप नहीं हुआ था तो वहां खून का कहीं मेंशन ही नहीं था, पर जैसे ही पाप हुआ देन देयर वाज ब्लड। और एडम के फेलियर के कारण यीशु मसीह को स्वयं आना पड़ा और ऑथोरिटी और डोमिनियन को सेटन से वापस लेना पड़ा। उस अधिकार को शैतान से यीशु मसीह को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि आप लोगों ने सुना होगा, वचन कहता है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स अभी याद नहीं आ रहा है, कि इस संसार का सरदार आता है। सो हाउ डिड सेटन बिकेम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड? उसने उस पोजीशन को एडम से चुराया। ये पोजीशन ओरिजिनली एडम के लिए था। सो एडम लॉस्ट हिज पोजीशन और इसी पोजीशन को रिगेन करने के लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने इस पोजीशन और अथॉरिटी को वापस ले लिया। और इसी का हम मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में देखेंगे, जो कि है 1000 साल का मिलेनियल रेन, जहां यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में राजा रहकर रूल करेंगे और जीव जंतुओं के बीच कोई भी प्रकार का खून खराबा नहीं होगा। हम लोग इसको आइजाया से देखते हैं। सो आइए हम वचन खोलेंगे, यशाया 11 का 6 से 9। आइजाया 11 6 to 9। यशाया 11 उसका 6 से 9। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के संग साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा कैरात के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का
नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। सो हम यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड जीसस ने न सिर्फ सब कुछ को पहले जैसा रिस्टोर किया, बल्कि वो खुद हमारे बीच में भी रहा करेंगे। सो इस वर्ष में हम देखते हैं कि कैसे सब जीव जंतु एक साथ मेल प्रेम से रह रहे हैं। देयर इज नो किलिंग, देयर इज नो ब्लडशेड। और ऐसा ही अदन की वाटिका में भी था। सो परमेश्वर ने न सिर्फ हमें एक रिस्टोर्ड ईडन दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें उसका अपग्रेडेड वर्जन दिया है। सो हाउ ग्रेट इज इट? ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। So with this, I would like to conclude my session. So Lord Jesus bless you with this revelation and verses. And if Prophet you are here, then I would like to welcome you. Time is yours, Prophet. So thank you, Jesus. So I think Prophet is not here, so we all can leave. Have a night, everyone. Thank you, sir.